नमस्कार दोस्तों, मैं रूही दादी आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए श्री रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम प्रथम पृष्ठ से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है काल विभाग। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। दोस्तों, यह पंक्ति बार बार कंपटीशन एग्जाम में आती रही है, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वह व्याख्याता का एग्जाम हो, कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थिति का किंचित दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों की रुचि विशेष का संचार व पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ, अर्थात किसी विशेष समय में जिस प्रकार की रुचि लोगों की थी उसी प्रकार के साहित्य का निर्माण हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 कालों में विभक्त करते हैं। प्रथम है आदिकाल, जिसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल दिया, जिसका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। दूसरा काल पूर्व मध्य काल, जिसे उन्होंने भक्ति काल नाम भी दिया, इसका समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। तीसरा काल उत्तर मध्य काल या रीति काल, जिसे संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत इसका समय दिया। उसके पश्चात चौथा काल आधुनिक काल या गद्य काल, जिसका समय 1900 से 1984 विक्रम संवत। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल और रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिल जाते थे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की थी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत आती होगी। उसके बाद अतिरिक्त अन्य दूसरी रचनाओं का उल्लेख भी होगा। तो दोस्तों, आज हमने इसका प्रथम पृष्ठ काल विभाग किया। अगले वीडियो में हम प्रकरण 1 सामान्य परिचय अवश्य करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द इस पुस्तक को पूरा कर सकें।